हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साबिर क्लासेस में। तो प्यारे बच्चे, अभी के इस वीडियो में जितने भी स्टूडेंट क्लास 10वीं के हैं और आप लोग 19 फरवरी को आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं क्लास 10वीं के नॉन हिंदी का। प्यारे बच्चे, तो आज के इस वीडियो में नॉन हिंदी का आप लोगों को हम इस वीडियो में वायरल सब्जेक्टिव का सारे का क्वेश्चन आपको आंसर करवाएंगे। सब्जेक्टिव आंसर करवाएंगे, चाहे आपका फर्स्ट सेटिंग हो 106 सेट करो या फिर सेकंड सेटिंग हो 206 सेट करो। तो आज के इस वीडियो में जितने भी वायरल सब्जेक्टिव बताएंगे ये सारे कर लेते हैं, तो समझ लीजिए आपका नॉन हिंदी में 100 में 100 नंबर आ जाएगा। और अगर आप भी चाहते हैं 450 प्लस नंबर लाने का सपना है आपका, तो इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। प्यारे बच्चे, देखिए आप लोगों को हम बता दें 3 घंटा 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह का आप लोग रहेगा, क्लास 12 लिखा हुआ रहेगा। और ऑब्जेक्टिव जो है ना, हम ऑलरेडी बता दिए, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके देख लीजिएगा। और वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर नहीं किए और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चे, आप लोगों को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो बताते हैं आपको। डाउनलोड ये सॉरी आप लोग कौन सा क्वेश्चन है बिल्कुल ये बताएंगे, उसके बाद डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। प्यारे बच्चे, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका आंसर करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए। देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, 10 नंबर का है, आपको ये बात पता है। और यहाँ पे देखिए प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होगा। ठीक है, आप लोग ये बात ध्यान रखना है। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाइएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में करवाएंगे। ठीक है, देखिए आप लोगों का क्या कह रहा है, कहता है आपका पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका देखिए प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं और ये वाला जो गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को आप पढ़ सकते हैं। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे गद्यांश का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संस्कृति में किसका बड़ा महत्व है। तो हमें भारतीय संस्कृति में प्रणाम का सबसे बड़ा महत्व है। मानव धर्म क्या है, मानव धर्म तो माता पिता के अतिरिक्त समाज के सभी वृद्धजनों, अतिथियों, साधु संतों को अपनी परंपरा के अनुसार प्रणाम करना ही मानव धर्म है। बिल्कुल सही बात है। देखिए आयु, यश, विद्या और बल की वृद्धि किस प्रकार होती है। तो प्रणाम जीवन रूपी क्षेत्र, आशीर्वादी का अन्न, उगाने का बीज, मंत्र और प्रणाम के संबंध में ऐसी मान्यता कि वृद्धजनों व माता पिता को जो नित्य सेवा प्रणाम करता से प्रसन्न रखता है, उसकी आयु, यश, विद्या और बल चारों की वृद्धि होती है। युधिष्ठिर ने विजयी भाव आशीर्वाद किनसे कब प्राप्त किया। महाभारत के युद्ध के आरंभ में युधिष्ठिर ने पिता भीष्म, गुरु द्रोणों, कुल गुरु कृपाचार्य और महाराज सलय से विजय भाव का आशीर्वाद प्राप्त किया है। बिल्कुल। देखिए संत तुलसीदास ने प्रणाम के संबंध में क्या कहा। तो लिखना कि संत तुलसीदास कहते हैं कि वह मानव शरीर व्यर्थ जो सज्जनों एवं गुरुजनों के सम्मुख प्रणाम के लिए नहीं झुकता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए दूसरा नंबर का निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़ करके एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दिए। गद्यांश पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा अच्छे से। देखिए इसका ये वाला पूरा का पूरा गद्यांश है। जैसे पहला क्वेश्चन, गद्यांश पुस्तकालय से क्या लाभ है। पुस्तकालय के अनेक लाभ हैं और इनके द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा, पुष्टि और अभिवृद्धि होती है। इसी के बल पर वर्तमान भारत को कहता अतीत पर गर्व है। पुराने समय में पुस्तकालय पर अधिक व्यय क्यों होता था। तो लिखना कि पुराने समय में मुद्रण कला की आविष्कार नहीं होता था और पुस्तकालय पर अधिक व्यय होता था। बिल्कुल सही बात है। देखिए साहित्य की उन्नति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है। साहित्य की उन्नति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन पुस्तकालय है। बिल्कुल। देखिए आपका मुद्रण कला के आविष्कार के पूर्व पुस्तकों का संग्रहण स्थान कौन होता है। तो मुद्रण कला के आविष्कार के पूर्व पुस्तकों का संग्रहण स्थान देवालय, विद्यालय और क्या होता है निरपलाय थे होते हैं। बिल्कुल। इसका भारतीय पुस्तकालय के साथ विदेशी विद्वानों का कैसा लगाव था। तो भारतीय पुस्तकालयों के साथ विदेशी विद्वानों का ऐसा लगाव था कि वे झुंड में झुंड लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे। बिल्कुल सही बात है। देखिए आपका निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है। जैसे 10 नंबर का है, तो जैसे ईद पे लिखेंगे तो संकेत बिंदु जैसे भूमिका, प्रथा, विशेषता, उपसंहार लिख सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे लिखेंगे तो ये सारा, चाहे उसका भूमिका, जन्म एवं शिक्षा दीक्षा, मेधावी छात्र, स्वतंत्रता आंदोलन की गांधी जी से जुड़ाव, संविधान निर्माण के योगदान, प्रथम राष्ट्रपति, उपसंहार, ये सारी चीजें हैं। भारत में जाड़े की ऋतु क्या है। संकेत भूमिका, वर्णन, असुविधा, उपसंहार। और मनपसंद खेल फुटबॉल क्या है। जैसे संकेत बिंदु भूमिका, तैयारी, दृश्य, उपसंहार। बिल्कुल इसका ठीक है। और देखिए बेरोजगारी का क्या होता है। संकेत बिंदु अभिप्राय, समस्या, कारण और
समाधान। देखिए हम पहले 3 नंबर का ईद पे लिखेंगे हम, तो भूमिका लिखेंगे मानव जीवन के पर्व त्यौहार महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ये पर्व अथवा त्यौहार हमें ऐसी समरस बनाने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर हमें भेदभाव भूल आनंद सागर में गोता लगाने लगते हैं, और इसी कारण लोग पर्व त्यौहार काफ़ी प्रसन्नता से मनाते हैं। और ईद मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा आनंद पर्व है, जिसके प्रकार होली हिंदुओं का मौज मस्ती का त्यौहार है, उसी प्रकार ईद मुसलमानों का पर्व है। ईद शब्द का अर्थ होता है बार बार आना। ठीक है, आप लोग पढ़ता रमज़ान के 30 दिनों के बाद चांद देखकर ईद मनाई जाती है। रमज़ान में इबादत करने और रोज़े रखने के बाद अल्लाह बंदों को यह खुशी का दिन अदा करता है। ठीक है, ईद देता है यानी कि अदा करता है। इसे ईद उल फित्र भी कहा जाता है। विशेषता में लिखना है कि ईद के दिन लोग सवेरे ईदगाहों में जाते हैं और कहते 4 सजदों के नमाज अदा करते हैं। नमाज के बाद इमाम खुतबा पढ़ते हैं और फितरा का महत्व बताते हैं। खुतबा के बाद ईदगाह में एकत्रित लोग आपस में गले मिलते हैं और अतिरिक्त प्रेम का वर्षा करते हैं, और दृश्य से ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य मनुष्य के बीच कहता है वैमनस्य की कोई दीवार ना हो रही, सारी दुश्मनी ईद की घड़ी में खत्म हो जाती है। लोगों के बीच एक नया रिश्ता एवं प्रेम संबंध आरंभ होता है। बिल्कुल, देखिए उपसंहार में लिखना है कि यह कहा जा सकता है कि ईद खुशी तो लाती है, साथ साथ साधना अर्थ परिश्रम करने की प्रेरणा भी देती है। और ईद के हमें ईद से आप भाव भूल कर लोगों के गले मिलते हैं और उन्हें सविया इच्छा दूध खीर मीठी सवाई और अन्य रंग बिरंगी मिठाइयाँ मिलते हैं। लोगों छोटे और कहता है बख्शिश नकद रुपए और बच्चे की खुशी लहर दौड़ाती है, और इस दिन बार बार आए सभी कहता है मनोकामना करते हैं। और कभी कतील सिपाही के ठीक ही लिखा है। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें उतना लिख दीजिएगा, आपको 10 नंबर मिल जाएगा। देखिए आपका दीन छात्र कोष से सहायता प्राप्त हेतु प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखें, अथवा में पूछा गया है कि भ्रष्टाचार विषय पर केंद्रित 2 मित्रों के बीच संवाद लिखें। तो हम जो लिखेंगे ये वाला लिखेंगे। ठीक है, उत्तर लिखेंगे आप लोगों का क्या कहता है आपका प्रधानाध्यापक के पास आवेदन सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय कहता RSM रेलवे एडओ विद्यालय मोकामा घाट पटना। दीन छात्र कोष से सहायता हेतु आवेदन महाशय सभी ने निवेदन है कि नवम वर्ग के वार्षिक परीक्षा का प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता प्राप्त किया हूँ। नए वर्ग में मुझे काफ़ी किताब विद्यालय पोशाक इत्यादि की आवश्यकता होगी। मेरे पिताजी मेहनत मजदूरी किसी तरह से घर चला रहे हैं और वह आगे पढ़ाई के खर्च उठाने में असमर्थ हैं। बिल्कुल, देखिए आता है श्रीमान से अनुरोध है कि दीन छात्र कोष मुझे आर्थिक सहायता देने की कृपा की जाए, ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। इसीलिए श्रीमान से आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र सुनील कुमार वर्ग 10। बिल्कुल आपका लिख लेना रोल नंबर वगैरह। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे 250 से 300 शब्दों में, प्रत्येक शब्द का अंक। बिल्कुल, देखिए हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों? हामिद 4-5 साल का एक नन्हा बालक, लेकिन अभावग्रस्त जीवन उसे परिपक्व बना दिया जाता है। मेला में चिमटा देखकर ख्याल आता है कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है, जिस कारण अक्सर उसके हाथ रोटी सेंकते वक्त जल जाती थी। इसीलिए हामिद अन्य बच्चों की तरह मिठाई या खिलौने लेकर चिमटा खरीदता है, ना लेकर चिमटा खरीदता है। देखिए उसके बाद क्या करता है, कर्मवीर की क्या पहचान है? सच्चा कर्मवीर साहसी और परिश्रमी होता है। वह विघ्न बाधाओं से नहीं घबराता, कठिन कठिन कार्य से भी वह हंसते हंसते पूरा लेता है, और बड़े बड़े संकट भी उसे काम से वो कहता है विचलित नहीं कर सकता है। जिस काम में आरंभ करता है उसे क्या कहता है आपका समाप्त करके ही दम लेता है, और वह किसी कार्य के बीच अधूरा नहीं छोड़ता है। उसकी कर्मवीर की पहचान है। बिल्कुल इसका ठीक है। आपका सिरचन चीक शीतल पार्टी आदि लेकर स्टेशन पर मानू को देने क्यों जाता है? तो मानू दीदी के ससुराल वाले विदाई के 3 जोड़े फैशन चीक शीतल पार्टी आदि लेकर क्या कहता आने को कहा जाता है। लेखक की माँ सिरचन बुलाकर उसे बनाने के लिए कहती है। काम करते समय मजली भाभी बात सिरचन को बुरा लग जाता है और वह काम छोड़ देता है। सिरचन एवं एक सामाजिक संवेदनशील कारीगर था, इसीलिए मानू दीदी के विदाई के समय सारे सामानों को स्टेशन पर पहुंचा देता है। बिल्कुल, और देखिए आपका इसका कबीर दास के पास अनुसार ईश्वर का निवास कहाँ नहीं था और तथा कहाँ है?
कबीरदास के अनुसार ईश्वर का निवास मंदिर, मस्जिद, कस्बा आदि क्रिय कर्म अथवा योग विराग में नहीं है। वह सच्चे हृदय में निवास करता और सच्चे मन के तलाश करने पर क्षण भर में मिलता है। ईर्ष्या बाहर नहीं भीतर है। संजू कैसी लड़की थी, इसे किस चीज का शौक था? संजू गुलाब की फूल सी नन्ही छोटी लड़की थी। वह स्वभाव हंसमुख, उसे किताबें पढ़ने का शौक था। बिल्कुल इसका देखिए, आपका 6 नंबर की निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर उत्तर देकर उसे क्या करता है आपका शब्द सीमा 100 में लिखना। ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषताएं बताएं। तो ईदगाह प्रेमचंद की कहानियों में से एक कहानी बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित वंचित बचपन परिस्थितियों का मर्मिक ढंग से टिप्पणी करती है और अभावग्रस्त जीवन बाल मन को वयस्क तरह सोचने के मजबूर करता है। ईदगाह के नमाज खत्म होते हैं, बच्चे की मिठाई खिलौने दुकानों का धावा होता है। हामिद के पास 3 पैसा था और वह मिठाई और खिलौने की जगह दादी की चिमटा लाता है, क्योंकि तवे से रोटियां उतारते उसका हाथ जल जाता था। बिल्कुल देखिए, दादी आमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना अभिव्यक्त के कारण बनता है। आमीना की आंखें भर आती है, दमन फैलाकर हामिद के दुआएं देती है और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती है। उसे लगता है कि इस बच्चे भी वह सब कुछ मिलता है जो पड़ोस के बच्चे में मिलता है। बिल्कुल इतना ही क्वेश्चन था प्यारे बच्चे। और अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए ना, वीडियो को लाइक कर दिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चे, इतना ही क्वेश्चन था। और आपको अगर ये प्यारे बच्चे अभी तक अगर आप पीडीएफ नहीं खरीदे हैं तो पीडीएफ खरीद लीजिए। मात्र आप लोगों को प्यारे बच्चे 201 रुपये में दिया था। अगर आपको पीडीएफ एंड नोट्स खरीदना है सभी सब्जेक्ट का तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। नंबर नोट कर लिए 9905032120। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अगर आपको खरीदना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। और आपको ऑब्जेक्टिव का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके देख लीजिए प्यारे बच्चे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।